बुरहानपुर के हकीमी अस्पताल का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। ये सिर्फ एक महिला की मौत नहीं बल्कि दो जिंदगियों के खत्म होने और प्रशासन की चुप्पी का मामला बन गया है। 11 नवंबर को ऑपरेशन के दौरान वैष्णवी की मौत हो गई थी। हैरानी की बात यह है कि इतने समय बाद भी ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही ये साफ हो पाया कि ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया। शनिवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिवक्ता महेश सिंह चौहान ने कहा कि अगर वैष्णवी को समय पर न्याय मिलता तो उनके पति नागेश चौहान की संदिग्ध मौत नहीं होती। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मौत के कारण बार बार बदले, कभी हार्ट अटैक बताया तो कभी फेफड़ों में पानी भरना। आरटीआई से भी यह सामने आया है कि अस्पताल का लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद वह अब भी संचालित हो रहा है। वहीं नागेश चौहान की मौत को 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि अब तक सच्चाई सामने नहीं आई है। अधिवक्ता महेश चौहान ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई तो ये मामला प्रदेश स्तर पर बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। इस दौरान अजीत परदेशी सहित हिंदू संगठनों और न्याय समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बुरहानपुर से आयुष भावसार की खास रिपोर्ट। बताइए किस संबंध में आज प्रेस वार्ता ली गई थी और क्या पूरा मामला है? स्वर्गीय वैष्णवी चौहान की जो इलाज के दौरान हत्या हुई थी उस विषय को लेकर जिला प्रशासन से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने एक हफ्ते का समय हमसे और मांगा था कि जो विशेष रिपोर्ट आने वाली है उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम शुरू से ही एक ही बात करते आ रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ एफआईआर करना है। जो उस इलाज के दौरान पाए गए डॉक्टर द्वारा उसकी हत्या हुई है, उसकी जान गई है, उसी डॉक्टरों पर हमारी एफआईआर की मांग शुरू से बात चल रही है और जिला प्रशासन से हमारी बस यही मांग है कि उन पर एफआईआर की जाए। यदि अगर आगे वाले समय में एफआईआर नहीं की जाती है तो संपूर्ण हिंदू समाज द्वारा, सकल हिंदू समाज द्वारा बुरहानपुर स्तर ही नहीं पूरे प्रदेशव्यापी स्तर पर इसका आंदोलन किया जाएगा और धरना दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? अजीत परदेशी। लगातार नागेश की मौत को लेकर भी आप हिंदू संगठन उसकी मांग कर रहे हैं, उसमें निष्पक्षता से जांच हो जाए, लेकिन प्रशासन उसमें भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा, तो उस पर भी क्या जैसा मैंने आपको बताया कि पहला विषय हमारा है वैष्णवी चौहान का। जब वैष्णवी चौहान वाले मामले में हत्या के आरोपियों को जब सजा होगी या एफआईआर होगी उसके आधार पर ही हम फिर आगे नागेश वाले विषय, क्योंकि जांच का विषय बताकर हमें रुकाया जा रहा है, बार बार जांच विषय को लेकर बोला जा रहा है, पीएम रिपोर्ट वगैरह नहीं आ रही है। तो सारे विषय को रुक के हम प्रशासन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि जिला प्रशासन इस मामले में पूर्ण सहयोग करेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसमें किसी भी बात को लेकर किसी को समझौता नहीं किया जाएगा। इसी विषय पर हम रुके हैं। नागेश चौहान की हत्या या आत्महत्या कैसा देखते हैं? देखिए, परिवार तो उसे हत्या ही बोलेगा, क्योंकि परिवार की आज एक सदस्य की जान नहीं कि दो लोगों की जान गई है। वो कैसे मान लेगा कि उन्होंने हत्या वहाँ जाके आत्महत्या करी है? वो तो हत्या ही मानेगा। और हमने प्रशासन से मांग करी है कि हत्या करने वाले आरोपियों को सजा दी जाए, लेकिन प्रशासन जांच का विषय बोल के इस ओर पल्ला झाड़ रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द इसके अंदर अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। कोर्ट जाने की कोई प्रक्रिया है ऐसी? वो पीड़ित परिवार और हम लोग बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। पहले जिला प्रशासन स्तर पर बात करेंगे, उसके बाद हम आगे इस विषय पर